सुप्रीम कोर्ट के बलूचिस्तान के PB 50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इलेक्शन का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। अदालत ANP के जमर खान ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोली जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। PB 50 यहाँ से ज़मुरत खान जिनका ताल्लुक ANP से वो कामयाब हुए थे, उनकी कामयाबी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रिज्यू किया था JUI के मलिक नवाज और दीगर उम्मीदवारों ने। और इलेक्शन कमीशन ने 99% टर्न आउट होने पर 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अपील दायर की ज़मुरत खान ने। और सुप्रीम कोर्ट ने अब 6 के बजाय पूरे हल्के में ही दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म जारी कर दिया। और इलेक्शन कमीशन को का जो फैसला है 6 जो पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का, उसको कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को यह भी हिदायत की है कि आइन और कानून के मुताबिक शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। वसीम सज्जाद जो वकील थे इसमें ज़मुरत खान के, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जिन हल्कों में जिन पोलिंग स्टेशन पे कामयाब हुए हैं वहाँ भी टर्न आउट 99% के करीब है। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने उन पोलिंग स्टेशन को छोड़ दिया, सिर्फ जिसमें मेरा मौक़िफ़ कामयाब हुआ है यहाँ पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। जबकि JUI के जो वकील थे कामरान मुर्तज़ा, उनकी जानिब से ये कहा गया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो इस हल्के के हैं जिनमें ज़मुरत खान कामयाब हुए हैं, उनमें काफ़ी तजाद पाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इसको भी ओवरलुक किया है। तमाम अफ्रीकैन की कंसर्न से उनकी मुतफिका तौर पर अदालत ने यह फैसला किया कि हल्के में दोबारा पोलिंग होगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को तमाम तर इंतजाम करने की हिदायत भी कर दी गई है। जी ठीक है, जुल्करनैन इकबाल अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।